तो फ्रेंड्स मैं आपको फैब्रिक बता देती हूँ। तो ये मैंने 1 मीटर साड़ी का फैब्रिक लिया है एंड 1 मीटर मैंने ये लाइनिंग लिया हुआ है। तो अब हम इसकी है वो कटिंग कर लेते हैं। सो गाइस ये जो है वो क्रॉप टॉप टाइप में मैं बनाने वाली हूँ इस ब्लाउज को। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो चेस्ट है उसका मेज़रमेंट हम लेंगे। तो ये देखिए गाइस मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड है वो कर लिया है, 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हम इसका शोल्डर ले लेंगे। तो ये डीप नेक मैं बना रही हूँ तो उसके लिए मैं शोल्डर लूँगी 5.5 इंच एंड जो आर्म होल्स है वो लूँगी मैं 6 इंच। 6 इंच आर्म होल्स लेंगे, फिर हम इस लाइन को स्ट्रेट मिला देंगे। अब हम लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट 34 है तो 34 का 1/4 हिस्सा होता है 8.5 इंच। ठीक है, एंड अब हम यहाँ पे 2 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। ठीक है, अब हम लेंगे हमारी लेंथ का पार्ट। तो ब्लाउज की जो लेंथ है वो मैं 13.5 इंच रखने वाली हूँ तैयार। तो इसके लिए मुझे 14.5 इंच पे लेना है एक्स्ट्रा, 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे हम। तो ये हमें 0.5 इंच पे निशान है वो लगा लेना है। अब हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। तो अब हम नेक की विड्थ लगा लेते हैं। तो नेक की विड्थ मैं रखूँगी 2.5 इंच एंड अब इसकी जो लेंथ है वो मैं रखूँगी 7 इंच। एंड यहाँ पे अगर मैंने 2.5 रखा है तो यहाँ पे मैं 3 इंच रखूँगी विड्थ एंड बॉक्स बना लेंगे कंप्लीट। तो अब जो है हम आर्म होल्स की साइड गोलाई देंगे। तो वो देंगे हम 1 इंच की, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। ठीक है, अब इसकी गोलाई देंगे और अब हम यहाँ गोलाई देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप का गला बना सकते हो। यहाँ पे हमें 1/2 इंच देना है नेक एरिया में एंड जो आर्म होल साइड होती है वहाँ पे हमें 1 इंच का गहराई है वो देनी है। तो चलिए अब हम इसकी पहले नेक की गोलाई गहराई है वो दे देते हैं। तो ये मैंने नेक की गोलाई है वो दे दी है। अब हम आर्म होल्स की गहराई है वो दे देते हैं। तो ये मैंने दोनों की गहराई है वो दे दी है। अब हम इसकी कटिंग है वो करेंगे। देखिए फ्रेंड मैंने इसकी है वो, अब इसमें से हमें एक पार्ट है वो निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इसकी यहाँ तक कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये तो है फ्रंट वाला पार्ट है, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ हमें यहाँ से कटिंग करनी है आर्म होल्स की तरफ से। तो हम कटिंग कर ले। तो गाइस ये इसकी आर्म होल्स की कटिंग है वो हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है कि पहले जो है हम इसकी है वो निशान लगाएंगे। तो पहले तो ये हो गई है हमारी नेक की कटिंग। अब हम लेते हैं हमारा बैक का पार्ट। ये मैंने बैक पार्ट को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये आप देख सकती हो ये डबल फोल्ड है। अब हम हमारा फ्रंट पार्ट लेंगे एंड ये जो बंद वाला हिस्सा है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे एंड गले का जितनी भी साइज़ है उसको हम मेज़र कर लेंगे। एंड अब जो ये आर्म होल साइज़ है इसको हम एक बार के लिए एज ए टीज मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे हटा लेते हैं एंड अब हम इसकी कटिंग है वो करेंगे। तो गाइस अब हम आर्म होल्स की कटिंग है वो कर लेते हैं। ये आर्म होल्स की कटिंग, बैक आर्म होल्स की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट है एंड अब हम इसके जो नेक विड्थ है उसकी लगा लेते हैं। तो नेक विड्थ 2.5 इंच मैंने उसकी रखी थी, 2.5 इसकी है। एंड आपको जो नेक की लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं 10 इंच रख रही हूँ एंड इसकी जो यहाँ से विड्थ है वो मैं 3 इंच रख रही हूँ। एंड आपको अगर कम ब्रॉडनेस पसंद है तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो अब हम इस बॉक्स को मिला लेंगे। तो ये बॉक्स मिलके रेडी हो गया है। तो गाइस अब हम नेक की जो विड्थ है वो मैंने 2.5 इंच ली है, नेक की लेंथ है वो मैंने 10 इंच ली है एंड एक बॉक्स बना लिया है और इधर की जो विड्थ है वो मैंने 3 इंच ली है। एंड अब हम इसे 1/2 इंच का
गोलाई दे देंगे। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। एंड अब हम इसकी गाइस, ये जो ब्लाउज बनाऊंगी मैं, ये पीछे से यहाँ बैक ओपन रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे हुक आई नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे और डोरी की डिज़ाइन है वो बनाने वाली है। तो ये डिज़ाइन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए अब हम इसको मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, उससे पहले हम स्लीव की कटिंग है वो कर लेते हैं। तो चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि हमें ये आर्मोल्स होते हैं उस साइड से हमें 1/2 इंच है वो डाउन करना है शोल्डर को। एंड ये जो हमारा गला है उसकी साइड हमें एक ही निशान ऐसे तिरछा करके लगा देना है, जिससे हमारे शोल्डर है पे अच्छे से फिटिंग आएगी। तो ये हमें दोनों पार्ट पे देखिए गाइस, ये दोनों की ऑलमोस्ट कटिंग हो गई है। तो हम इसे साइड में रखेंगे बैक एंड फ्रंट पार्ट को। अब हमें क्या करना है, ये हमारा स्लीव के लिए फैब्रिक है जो कि ये 4 फोल्ड में है। तो ये आप देख सकते हो, ये 4 फोल्ड में है स्लीव का फैब्रिक। एंड अब हमें क्या करना है, जितनी भी हमारी ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट का 1/4 हिस्सा में लेना है। तो मेरे मेज़रमेंट में ब्रेस्ट थी वो 8.5 थी, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे एक निशान लगाऊंगी एंड एक निशान 10 का हाफ करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 इंच। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने स्लीव का फैब्रिक है वो बिछा लिया है। तो इसको मैंने ये यहाँ पे 4 फोल्ड है। तो अब हमें क्या करना है, आप कौन से भी इस साइड से स्टार्ट वो कर सकते हो। तो ये फोल्डेड साइड है, ठीक है, एंड ओपन साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। तो अब हमें क्या करना है कि पहले हमें एक निशान लगाना है। तो जितनी हमारा चेस्ट है उसका 1/4 हिस्सा है, उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 10 इंच का हाफ हम करेंगे तो वो होगा 5 इंच पे। अब हम इस इंच टेप को उठाएंगे एंड सीधा रखेंगे। तो एक निशान हमें 1 पे, दूसरा निशान हमें 2 पे। ये देख सकते हो आप 3 निशान लग गए हैं। अब जहाँ पे मैंने 10 इंच का निशान लगाया था वहीं पे हमें जो है वो 3 इंच पे एक निशान है वो लगा लेना है, ठीक है। तो ये जो 3 इंच का जो निशान मैंने लगाया है, इसको हम ये वाला जो निशान है जो 1 पे लगाया था, तो इसे हम हल्का सा स्ट्रेट रखेंगे। एंड फिर तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मोहरी है वो मेरी 10 इंच है। तो 10 इंच है तो मैं इसको हाफ करूँगी 5 इंच पे। एक निशान हम 5 इंच पे लगाएंगे, एक निशान जो है हम 6 इंच पे लगाएंगे। तो ये यहाँ से हम 6 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे एंड इस निशान को हम इस निशान में है वो मिला देंगे, ठीक है। एंड ये वाला जो सेकंड वाला निशान था, इसमें हमने इस गोलाई वाले हिस्से को मिलाया है। ये 3 वाला निशान है एंड ये यहाँ पे हमारी लंबाई है, जितनी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो देखिए गाइस, ये इसकी कटिंग हो गई है। ये हम इसे हटा देंगे। तो आप देख सकते हो स्लीव की कटिंग है वो हो गई है। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे वो कटिंग कर लेते हैं। सेम इनको रख के कटिंग करना है। तो चलिए अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं।